ओम नमो नारायण। हम अंबेडकर का विरोध क्यों करते हैं? गांधी ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? नेहरू ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? पटेल ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? कृष्णमाचारी ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? इसलिए कि जब हम एकता की तरफ बढ़ रहे थे, जब सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो रही थीं और हम स्वतंत्रता का आंदोलन अंग्रेजों से लड़ रहे थे, देश में अपनी सरकार बनाना चाहते थे, उस समय इन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट यानी दलित स्थान की मांग शुरू कर दी। और दलितों में भी सबको लेने की बात नहीं किया। जब हम समतामूलक समाज और एक समान सबके लिए मना रहे थे, तब इन्होंने हमारे एक जो नरेटिव अंग्रेज 1873 से लेकर के अब तक रटते आ रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। डिप्रेस क्लास और सबके साथ जो व्यक्ति हमारे साथ धर्म को लेकर के जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था, अपने जीवन को धन्य कर रहा था, उस व्यक्ति को उसके गले में दलितों का पट्टा डालने का काम किया कि तुम हीन हो, तुम नीच हो, तुम हीन हो, तुम नीच हो। और आज तो होने लग गई कि मैं भी नीच, मैं भी नीच, मैं भी शूद्र, मैं भी शूद्र। क्यों? जब आप एक टॉफी के लिए किसी को आमंत्रित करते हैं तो भारत भूमि के लोग, मैं इसको अलग वे में मत लीजिए, तो जब फ्री का कुछ मिलता है तो हम दौड़ पड़ते हैं। और वही हुआ, आरक्षण अगर फ्री में मिल रहा है तो हम भी शूद्र, हम भी शूद्र, हम भी हिंदू नहीं, हम भी शूद्र। और यह अभियान और जड़ होता जा रहा है। इसलिए इन सभी जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे, इन्होंने अंबेडकर का विरोध किया। और मुझे भी आज जब अध्ययन करने को मिल रहा है तो मैं भी अंबेडकर का विरोधी हो गया हूं। आप भी जब अंबेडकर के चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप भी अंबेडकर के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए मैं उस व्यक्ति का विरोधी हूं कि आज जो जातिगत हिंसा फैली है, आज जो एक होड़ मची हुई है अपने आप को नीचे ले जाने की, अपने आप को छोटा दिखाने की, अपने आप को शूद्र दिखाने की, वो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के नाते है। इसलिए आज समय है, उठिए, खड़े होइए और एक समतामूलक समाज, जहां भेदभाव रहित समाज हो, उसके निर्माण के लिए आगे बढ़िए। यदि हम 75 वर्षों में आदिवासियों की स्थिति को नहीं सुधार पाए, 75 वर्षों में चमारों की स्थिति नहीं सुधार पाए, महारों की स्थिति नहीं सुधार पाए, जाटों की स्थिति नहीं सुधार पाए, तो क्या आगे 100 और वर्षों में हम स्थिति सुधार पाएंगे? नहीं, ये स्थितियां और विकराल होती जाएंगी और अंत में क्षत्रिय भी कहेगा कि मैं भी शूद्र, ब्राह्मण भी कहेगा कि हम भी शूद्र। ईडब्ल्यूएस ला करके सबको आपने कही दिया। मैं तो समतामूलक समाज और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाने के समाज के निर्माण में निर्माण को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये जो प्रोपगंडा है, इसको समाप्त करिए, आरक्षण को समाप्त करिए, आरक्षण विहीन एक समाज बनाने का निर्णय लीजिए। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता।